So hi guys and welcome back to my channel. This is me Rakshita Gupta and today I'm back with another video on Indian parenting. Yes, ये भी वीडियो इंडियन पेरेंटिंग पे एंड थैंक गॉड फाइनली किसी ट्यूशन टीचर ने एक रील डाली है इंस्टाग्राम पे जिसमें उसने काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश किया विद एन एग्जाम्पल। तो एक बार आप वो रील देख लो। आई एम श्योर बहुत लोगों ने देख ली होगी, आई एम श्योर बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो जिन्होंने नहीं देखी है। पेन मेरा खत्म हो गया था लिखते हुए, तो यहाँ पे मैंने 1 to 100 पेंसिल से लिख दिया था। बच्चे ने वो मिटाया और मैंने बोला मैं बेटे काम कहाँ है, तो बोलता कि दीदी आपने काम तो लिखा ही नहीं, करना क्या था। अब इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि बच्चा झूठ बोलना भी सीख रहा है अभी। ये मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मैं इसको देख के मैं तुरंत इसके पेरेंट्स के पास गई और मैंने जाके उन्हें बोला मैंने बच्चे को काम दिया था, आप में से कौन उसके पास बैठा था, किसने उसकी कॉपी खोल के देखी थी। तो वो उन्होंने बोला कि इसने कहा था कि मैंने कर लिया। आपका बच्चा मात्र 5 साल का है और आप उसकी बात मान रहे हो कि उसने काम कर लिया, तो आप लोग कॉपी भी नहीं खोल के देखोगे। अरे भैया तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने तो काम कर रहा होगा बैठ के, या कहाँ जाके बैठ के खुफिया किसी गुफा में बैठ के काम करके ले आया। सेकेंडली, आप लोगों को एक टीचर मिल रही है जो कि आपको टाइम पे बता रही है कि आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है। आपको ब्लेस्ड होना चाहिए, वरना मैं चुपचाप फीस लेके बैठ जाऊंगी और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे तो फीस टाइम पे मिल ही रही है। आपका बच्चा काम करे चाहे ना करे, ना आपको पता चलेगा, मुझे तो पता चल ही रहा है, मुझे फर्क ना पड़े फिर क्या होगा। और आप मुझे क्या बता रहे हो, ये आजकल बहुत ज्यादा जिद करने लगा, इसकी जिद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका मन नहीं करता तो ये खाना भी नहीं खाता, खाना भी फेंक देता है, गुस्सा आता है तो पेज फाड़ देते हैं। देखो कितने सारे पेजेस फाड़ के फेंक रखे हैं। इसमें कुछ भी ब्रैग करने का नहीं है। ये जो तुम ये हवाबाजी करके दिखा रहे हो कि देखो कितना गुस्सैल बच्चा है हमारा, आप लोगों को ही प्रॉब्लम आएगी आगे फ्यूचर में, बच्चे को ही प्रॉब्लम आएगी आगे फ्यूचर में। क्या क्या सोच है भाई तुम लोगों की, क्या क्या दिमाग क्या लगा रहे हो, क्या बोल दूं मैं। मतलब आप लोग हर चीज में बस बच्चे की गलती निकाल दो बाबा, तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं ये मानती हूँ अगर आपको लगता है कि बातों से काम नहीं चल रहा है, कुछ लोग आएंगे मुझे कहने के लिए कि आप मारपीट की धमकी कैसे दे रहे हो, मारपीट की बातें कैसे कर सकते हो। और बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर उसकी बदतमीजियां बढ़ती जाएगी तो पिटाई और कुटाई दोनों ही हो सकती है। हमेशा हर बच्चा ऐसा नहीं होता है कि पिटाई हो जाएगी करना नहीं है, ऐसे नहीं मानता हर बच्चा। कुछ बच्चों को पिटाई से काम चल जाता है, कुछ बच्चों का धमकाने से काम चल जाता है। तो जिसको जो डोज की जरूरत। तो देखा आप लोगों ने, इतना पॉइंट टू पॉइंट बात करी है ना इसने। मतलब जो ये यूजुअल मॉडर्न लोग नहीं बोल पाते हैं, या कोई पेरेंट या कोई टीचर नहीं बोल पाती है, स्कूल की टीचर नहीं बोल पाती, इस ट्यूशन टीचर ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि जिस बच्चे को जिस चीज की जिस टाइम पे जरूरत होती है वो वैसा बिहेवियर चाहिए। जिसका काम बातों से चल जाए बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं चल रहा उसे कुटाई सुताई चाहिए। ये आजकल के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं ना, बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे तो ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, मानो मेरी बात। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मेरा 12th बहुत ही एक टफ टाइम रहा है मेरे लिए, नॉट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर, बट बिकॉज ऑफ बुलिंग। वो बहुत ही लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं इसमें नहीं बताना चाहती हूँ, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। बट मैं बताना चाहती हूँ कि उस बुलिंग की वजह से मुझे, जैसे मतलब 12th तक आते आते डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्रेशर, इन सब के बारे में हवा तक नहीं थी। मैं 3 दिनों के लिए डिप्रेशन में गई हूँ उस बुलिंग की वजह से, एंड आई हैव रिकवर्ड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं होते तो शायद मैं कभी रिकवर नहीं कर पाती। आज भी मुझे उस चीज़ों का ट्रॉमा होता है कि हाँ, ये अगर लोग मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हें कैसे हैंडल करूँगी, या कोई मैं उनसे कैसे बात करूँगी, या कुछ भी। मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड अभी भी वो चल रहा है कि हाँ, ये लोग आ सकते हैं मेरे सामने तो मैं उसे कैसे हैंडल करूँगी। सो पेरेंट्स का आपके साथ होना, आपके सपोर्ट में होना बहुत ज़रूरी है। और इस टीचर ने इतनी बढ़िया बात बोली है ना, मजाक से हटके, कि जिस बच्चे को जिस टाइम पे जो चाहिए होता है वही चाहिए, वही देना चाहिए। हर बच्चे का ऐसे नहीं चलता, मत करो। अरे मेरा तो इस बात पे हंसी निकल गई, बिकॉज दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो डैम ट्रू। मतलब अगर आप लोग सोचो
बच्चा चीजें फेंक रहा है, पेपर फाड़ रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, एंड यू आर सेइंग बेबी मत करो पिटिया जाएगी। सोच के देखो, एक बार सिनेरियो सोच के देखो, मतलब एक बच्चा गुस्से में है और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। हंसी नहीं आएगी? किसी को बताओगे तो हंसी नहीं आएगी आपको? वहीं ऑन द स्पॉट उसे रोको यार। अगर वो बाहर सड़क पे जाके ऐसे तोड़फोड़ करेगा, चीजें फेंकेगा, उछालेगा, इधर उधर हंगामा करेगा, तो उससे तो लोग डांटेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे। उसे कंट्रोल करने की तो कोशिश करेंगे तो उसमें मारपीट होगी। वही तुम अगर बचपन में कर दोगे, जो कि पेरेंट्स कर रहे हैं, तो वो आराम से थोड़ा इस कॉन्शियसनेस में करेंगे कि हाँ इंसान को, बच्चे को चोट ना लग जाए, तो वो बेटर है ना। अगर वो बाहर लोग उसको पकड़ेंगे, मारेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो ये थोड़ी ना देखेंगे कि नहीं उसको लगनी नहीं चाहिए, और बाप रे बच्चा बच्चा नहीं होगा वो बाहर उतने सालों बाद। और यही ऐसी एक और प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, विच इज कॉल्ड ADHD आई गेस। जहाँ तक मुझे याद है, बीइंग अ BTS गर्ल, मुझे पता है कि शायद जंगकुक यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम ADHD, बट उसे उसकी कंपनी ने, उसे BTS ने इतना अच्छा संभाल के रखा है कि उसके गुस्से के तो किस्से मुझे कहीं सुनाई नहीं देते। मैंने आज तक नहीं देखे हैं उसके गुस्से के किस्से। बट क्योंकि अब ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है कि ADHD होता है, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे एग्रेसिव हैं, तो उसे उसी हिसाब से कंट्रोल करो ना। मेरे पास एक रील आई थी पीछे, बच्चा ADHD से सफर करता है एंड ही इज स्लैपिंग हिज मदर फॉर स्टॉपिंग हिम फ्रॉम शोइंग एग्रेशन। मतलब सिर्फ क्योंकि उसकी मदर ने उसे बोला कि ये सारे गुस्सा उस्सा अपने पास रखो, मुझे मत दिखाओ, उस बच्चे ने अपनी माँ पे हाथ उठा दिया। एंड ही वोंट बी मोर देन 5 to 6 years old। उसने अपने माँ पे हाथ उठा दिया, एंड फॉर व्हाट रीजन? जस्ट बिकॉज वो कह रही थी कि मुझे गुस्सा मत दिखाओ, अपने पास ही रखो ये गुस्सा। उसने उस पर हाथ उठा दिया। कल को कोई उससे कह देगा कि नहीं भाई तू ये काम नहीं कर सकता, छोड़ दे, कुछ और कर, तो वो क्या करेगा? उसे जान से मार देगा। चीजें कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिस्ट ने आजकल दिमाग खराब कर दिया है ना लोगों का, कि नहीं बच्चों को प्यार से समझाओ, बच्चों के साथ बैठो, उनसे बातें करो। बच्चे ही हाथ चला रहे हैं तो पेरेंट्स क्या बैठ के उसको ये समझाए, नो बेटा डोंट डू दिस, इट्स बैड। ऐसे तो समझ लिए बच्चे भाई। इंडियन पेरेंटिंग बहुत सिंपल फंडा है। पेरेंट्स ने एक पोजीशन गेन की है एंड दे डिजर्व इट, तो उस पे उन्हें एटीट्यूड या एग्रेशन मत दिखाओ। फिर चाहे वो बच्चा हो या कोई भी मतलब एरा गैरा इंसान हो, पेरेंट्स ने वो चीज डिजर्व करते थे, इसलिए वो आज वहां उस चीज के साथ खड़े हैं और वो संभाल सकते हैं उसे। बट नहीं, बच्चों के तो एग्रेशन ही खत्म होते। एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, 3rd year में हूँ मैंने अपने से 1 साल पहले बच्चे देखे हैं, मतलब 1 साल के बाद वाले बच्चे देखे हैं, लाइक जो अभी 2nd year में है, वो लगते ही नहीं 2nd year के। उससे पहले वाले देखे मैंने जो अभी 1st year में है, मतलब 1st, 2nd, मतलब अगर हम नॉर्मल हैं तो 2nd year वाले एग्रेसिव हैं और 1st year वाले और ज्यादा एग्रेसिव हैं। मतलब जनरेशन टू जनरेशन इतना ज्यादा चेंज होता जा रहा है, एग्रेशन में, एटीट्यूड में, बच्चों में। मतलब वो बच्चे लगते ही नहीं है, हम बच्चे लगते हैं उनके सामने। 1st year वाले के सामने हम बच्चे लग रहे हैं भाई, हम बच्चे। मतलब इतने बड़े बड़े, मतलब कोई मेंटेनिंग नहीं है खुद में, कोई मतलब सेल्फ इनर वॉइस नहीं है एक तरह से उनमें कि हाँ ये गलत हो सकता है, हाँ ये सही नहीं है, ये इनर वॉइस नहीं है उनमें। वो बस कर देते हैं एंड फिर उसके बाद दे आर एक्सपेक्टेड, दे आर जस्टिफाइंग देमसेल्व्स आल्सो, दे आर। तो मुझे तो वो 2 स्टेजेस दिखे हैं, अपने कॉलेज में दिखे हैं।
तो मेरा तो मतलब बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया ये सब देख के सुन के। मैं बिल्कुल इस बात पे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है ईयर टू ईयर, जनरेशन टू जनरेशन सब चेंज हो रहा है, ठीक है। बट हाँ, अगेन यहाँ पे भी पेरेंटिंग ही आती है। पेरेंट्स नीड टू कंट्रोल देयर चाइल्ड। उन्हें अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपने बच्चे को एक मतलब वो इनर वॉइस डेवलप करवानी चाहिए कि हाँ बेटा ये गलत है, हाँ बेटा ये नहीं करना, हाँ बेटा ये इलीगल है, हाँ बेटा इससे तुम्हें छित्तर पड़ सकते हैं बाहर, यहाँ तो कर लोगे, बाहर नहीं चलेगा। ये एक इनर वॉइस उन्हें खुद डालनी पड़ेगी बच्चे में, क्योंकि उनकी तो खत्म हो गई है। तो मेरा बहुत बड़ा वाला रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि ये जो अपना मतलब यार प्लीज़ अपने बच्चों को संभालना शुरू कर दो। मैं मानती हूँ अगर बोथ वर्किंग है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चे पे ध्यान देना शुरू कर दो। इतना आसान नहीं है, बच्चे खराब हो जाएंगे, बुरी तरह से खराब हो जाएंगे। नो जजिंग, नो ज्ञान, बट ऑन अ सीरियस नोट, टाइम रहता अपने बच्चों को संभाल लो, वरना बहुत मुश्किल है भाई उस दुनिया में जीना और सरवाइव करना। So that's all for this video, and this was another Indian parenting video. I hope you like this video. Do like and share this video as much as you can. Don't forget to subscribe my channel. An informational video. Okay, bye bye.